कुंभ राशि के जातक जो कि साढ़े सती के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। समय आसान तो देखिए बिल्कुल नहीं है, टफ डेफिनेटली है। अग्नि परीक्षा का समय है। बहुत बुरे दौर से ऑलरेडी आप लोग गुजर चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा वक्त बाकी है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि शनि जाते हुए इन्होंने जितनी परीक्षा, जितने कष्ट, परेशानी आपको दिए हैं, उसके निवारण करते हुए ये जाते हैं। तो ये तीसरा चरण निवारण का चरण है। ये एक ऐसा समय है जब बहुत सारी परेशानी चीजों से आपका निवारण होगा, इस पार या उस पार। कुंभ राशि के जातक मेहनती, परिश्रमी और ईश्वर पे विश्वास रखने वाले कभी किसी परेशानी से, हिम्मत से नहीं हारते। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप लोग फेस करते हैं, चैलेंज करने वाले ऐसे होते हैं कुंभ राशि के जातक। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। बात करते हैं कैसा रहेगा नवंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस की, प्रथम भाव की। फर्स्ट हाउस में देखिए कुंभ राशि में राहु देव विराजमान है और राहु देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। राहु क्या है? राहु असीमित इच्छाएं, राहु लालसा, सोच जिसका कोई अंत नहीं, मतलब ख्याली पुलाव, छलियां है, कपट इनके अंदर है राहु के। देखिए ग्रह शुभ हो या अशुभ, उसकी दोनों साइड होती हैं। कोई भी ग्रह पूरा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता और या फिर पूरा वो नेगेटिव नहीं दे सकता। राहु के देखिए कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हम पर पड़ते हैं। जैसे राहु सिर्फ असीमित इच्छा ही नहीं देते, हजारों सपने सिर्फ ये दिखाते ही नहीं है, उनको प्राप्त करने के लिए कई रास्ते भी देके दिखाते हैं। राहु जब तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे तब तक राहु गुरु बृहस्पति जैसा व्यवहार करेंगे। गुरु बृहस्पति क्या? ज्ञान, अध्यात्म, बौद्धिक विकास, इन गुणों का समावेश आपकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा। लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पास दो मुखौटे चेहरे शव और शिशु का होता है। इस टाइम आपने अपने स्वभाव में अंतर जरूर देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट हाउस क्या होते हैं? हम खुद होते हैं, हमारा हेड, हमारी सोच, हमारी बॉडी, हमारा आचार विचार, हमारी पूरी ऑरा, खान पान का। गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में होने में आपकी लाइफ में आपको काफी चेंज आएंगे। उन चेंज को एक्सेप्ट कर पाना आसान तो देखिए नहीं होगा, लेकिन ये मान के चले कि राहु इस समय जो कुछ कर रहे हैं वो अकेले नहीं कर रहे हैं, ये गुरु बृहस्पति की गाइडेंस से कर रहे हैं। क्यों आपको ये एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगी? क्योंकि आपका जो अपना स्वभाव है वो दूसरा है। इस टाइम राहु गुरु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपके अंदर आके दो चेहरे लगा देंगे। कभी आपको गुस्सा आएगा जहाँ नहीं आना चाहिए, और जहाँ आपको आवाज उठानी चाहिए कि बात गलत है वहां आप नहीं उठाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो मतलब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दो चेहरे मुखौटे होते हैं, और एक आपको अपने सामने वाले को पहचानना है कि वो आपसे कहीं गलत बात तो नहीं कर रहा, कि उसके मन में कुछ है, सोच कुछ रहा, वो आपसे कह कुछ रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क भी रहिएगा। प्रथम भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि, केतु की देखिए सप्तम दृष्टि है, तो मंगल आपके कार्यों में स्पीड लाएंगे। इस टाइम आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके रुके हुए कार्य थे वो तेजी पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कार्यों को पूरा करने की एनर्जी भी रहेगी। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में शनि देव विराजमान है मीन राशि में। शनि भी गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। 28 नवंबर तक देखिए शनि भी वक्री है। सेकंड हाउस कुल, कुटुंब, परिवार का, हमारी वाणी का, धन संचय का। जब शनि यहाँ वक्री हैं तो आपसे कह रही हैं बहुत सारे पैसा खर्च जो आपने कर दिए परिवार पर, बिजनेस पर, अपने कार्य पर, लेकिन अब तक जो खर्च किया उस पर आप फिर से पुनर्विचार करें। देखो कि कहाँ गलत किया, जिससे धन संचय में कमी आपको देखने को मिली, आपकी सेविंग नहीं हो पाई। सबसे पहले आप अपने कुल, कुटुंब, परिवारजनों के लिए जो कुछ भी आपने किया होगा, ज्यादातर आपको परिवारजनों ने, आप गौर दीजिएगा, पिछले समय में आपको पक्का धोखा दिया होगा, या किसी ने आपसे कहा होगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको ये रियलाइज कराया गया कि आपने कुछ किया ही नहीं उनके लिए।
अब आप आत्ममंथन करेंगे, अब आप परिवर्तन बदलाव करेंगे अपनी सोच में, नीति में, क्योंकि शनि अभी भी वक्री है। तो आपसे कह रहे हैं पास्ट में जाओ, पुनर्विचार करो, जो गलतियां की थी उनमें सुधार करो, अभी भी समय है 28 नवंबर तक। तो आप अपने कुटुंबजनों, धन के संचय और वाणी, कुंभ राशि के जातक सब कुछ करके क्या करते हैं, 4 शब्द जो है आप लोग कड़वे बोल देते हैं, सब कुछ खो जाते हैं, सब कुछ ढेर हो जाता है। बाकी काम आप 99 तक अच्छा करेंगे, लेकिन एक काम ऐसा कर देंगे, वाणी के द्वारा कुछ किसी को कह देंगे और वो सब ढेर हो जाएगा, आपका करा कराया सब फेल। अब आप थोड़े से डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। शनि है 2nd हाउस में, तो वाणी देखिए आपकी थोड़ी सी कठोर रहेगी, हालांकि आप बोलते सच हैं। शनि भी देखिए राहु की तरह 2 चेहरे पहन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो इस टाइम आप अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे, जिससे आप अपने कार्यों को निकाल करके मतलब कि ले जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र षड्यंत्र दिखाता है, तो थोड़ा आपको सतर्क भी करता है, तो आप लोग सतर्क रहिएगा। कुटुंब, परिवार, खान पान के मामले में, धन के मामले में प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में, यदि आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो जांच परख कर करें। गुरु बृहस्पति की देखिए 2nd हाउस पर नवम दृष्टि है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, तो और अपने स्वयं के घर पर है, तो ये आपकी रक्षा करेंगे। सबसे उत्तम स्थिति गुरु बृहस्पति की, ये लाभ भाव, इनकम भाव और आपके 2nd हाउस धन भाव के स्वामी है। यदि आप अपना डिसीजन बहुत सोच समझ करके लेंगे, तो गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको बचाने का कार्य करेगी। देखिए गुरु बृहस्पति जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बड़े लोगों को करते हैं, तो आप इस दौरान जो राय लें अपने सीनियर से, अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों से, तो आपके डिसीजन बिल्कुल राइट पाथ पर जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। बात करते हैं आपके 3rd हाउस की। 3rd हाउस में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल कर्म भाव अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। पराक्रम भाव 3rd हाउस के स्वामी कर्म भाव 10th हाउस में। देखिए फर्स्ट वीक के बाद, पहले हफ्ते के बाद मंगल आपके अस्त हो जाएंगे, तो इनकी एनर्जी में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी 5 नवंबर के बाद से। 16 नवंबर से सूर्य भी यहाँ प्रवेश करेंगे। मंगल और सूर्य की युति से वर्क प्लेस पर पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। बॉस, सीनियर का सपोर्ट प्राप्त होगा। गवर्नमेंट से, पिता से आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। 3rd हाउस पराक्रम का, मेहनत का, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपने कार्य में पराक्रम, मेहनत के द्वारा डेफिनेटली आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। 16 तारीख तक देखिए सूर्य की भी दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, और 23 तारीख से बुध की भी दृष्टि आ जाएगी। आपको अपने कार्य का पूरा रिजल्ट, प्रतिफल तो मिलेगा ही, साथ ही जो कार्य आप करेंगे वो बिल्कुल सही पाथ पर जाएगा, करेक्ट रास्ते पर जाएगा। आपके कम्युनिकेशन के द्वारा आपके कार्य बनेंगे, तो इस टाइम आप जो एफर्ट्स लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उसका पूरा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इस समय का आप पूरा सदुपयोग करें। नेटवर्किंग, ऑनलाइन कम्युनिकेट के द्वारा आपको अपने जॉब, बिजनेस, व्यापार में रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए कई बार ऐसा होता ना कि चीजें हमारे सामने होती हैं और हमें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें अपने द्वारा किए गए कार्य का, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वक्त समय हमारे सपोर्ट में नहीं होता या भाग्य का हमें साथ नहीं मिलता। लेकिन अब समय भी आपको सपोर्ट कर रहा है और आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। छोटी यात्राएं जो आपके कार्य, प्रोफेशन की दृष्टि से आप करेंगे, उसमें आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। बात करते हैं 4th हाउस की। 4th हाउस में वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र आपके 9th हाउस में स्वयं की राशि में। सुख भाव का स्वामी भाग्य भाव में बेहतरीन स्थिति। 4th हाउस मातृभूमि, भवन, वाहन, सुख, प्रॉपर्टी का, पब्लिक डीलिंग का। 26 तारीख तक शुक्रदेव स्वग्रही रहेंगे। शुक्रदेव की स्थिति बहुत ही उत्तम है, बेहतरीन है। भाग्य उन्नति का समय। देखिए अक्टूबर में भाग्य का साथ आपको 20 to 25% मिला। क्यों? क्योंकि शुक्र जो स्वग्रही आए वो लास्ट अक्टूबर के महीने से आए, उससे पहले तो आपको बिल्कुल प्राप्त ही नहीं हो रहा होगा। लेकिन नवंबर में ये 90 to 95% आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। 4th हाउस पर देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि है।
शनि की तीसरी दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि, 26 तारीख के बाद शुक्र की दृष्टि। ओ माय गॉड, इतने सारे ग्रहों की दृष्टि 4th हाउस पर। देखिए कई बार मैंने ये कहा है कि ग्रहों के प्लेसमेंट से ज़्यादा जो ग्रहों की दृष्टियां पड़ती हैं उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो दोनों के योग बनेंगे, या आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, रेनोवेशन करवाने की सोच रहे हैं तो आप करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पैतृक संपत्ति पर कोई कार्य करवाना चाहते हैं, इसके पूरे पूरे योग बनेंगे। देखिए अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये टाइम पॉलिटिक्स रिलेटेड काफ़ी अच्छा है। देखिए यदि आप रियल एस्टेट में काम करते हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का आपका काम है तो इस टाइम आपको काफ़ी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या है कि मंगल की जो दृष्टि रहेगी, मंगल अस्त रहेंगे, तो यहाँ आपको फायदा तो आपको रहेगा, लेकिन ध्यान यहाँ रखना है कि जब आप लेन देन कर रहे हो तो थोड़ा सा सोच समझ करके कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। देखिए ग्रह और प्लेनेट हमें यही बताते हैं कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ ध्यान रखना है, तो हमें पूरा फिर इसका रिजल्ट प्राप्त होता है। बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस में मिथुन राशि, इसके स्वामी बुधदेव आपके 10th हाउस में। 9 नवंबर से देखिए बुध भी आपके वक्री हो जाएंगे और 14 तारीख से ये पतित हो जाएंगे। 26 तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद फिर से ये मार्गी हो जाएंगे। 5th हाउस आपकी विद्या, बुद्धि, संतान, लव रिलेशन का, पूर्व जन्म के फल का, क्रिएटिविटी का। तो बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग बनेगा जो कि बेहतरीन स्थिति में है। लेकिन जैसे ही बुध आपके वक्री होंगे तो 5th हाउस संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं, जैसे विद्या, बुद्धि, संतान, लव रिलेशन का आपका, तो इनसे संबंधित यदि आपके लिए हुए डिसीजन गलत हो गए थे तो उन पर देखिए फिर से ये पुनर्विचार करने के लिए आपसे कह रहे हैं कि उनमें फिर से आप पुनर्विचार करें और उन्हें सही कर लें। जैसे यदि आपने एजुकेशन, शिक्षा संबंधी कोई डिसीजन लिया, अब वो गलत हो गया, या आप किसी इंस्टीट्यूट, कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते थे और आपने किसी और में ले लिया, तो आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या संतान रिलेटेड आपने कोई डिसीजन गलत लिया, उनकी एजुकेशन संबंधित, उनकी कैरियर लाइफ संबंधी, तो बुधदेव आपसे कह रहे हैं कि ज्ञान बुद्धि से डिसीजन को अब आप सही कर लें। लव रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, संतान रिलेटेड यदि आपको लगता है कि डिसीजन आपके गलत हो गए, आपको चेंज करने की जरूरत है, तो आप अपने मन की सुने और डिसीजन ले लें। मंगल की अष्टम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि। राहु क्या है, अचानक से कोई चेंज आपसे करवा सकते। तो देखिए 1st हाउस भी आपसे यही कह रहा है और जो राहु की दृष्टि पड़ रही है वो भी आपसे यही कह रहे हैं और बुध देव भी आपसे यही कह रहे हैं। तो प्लीज अगर कोई गलत डिसीजन हो गया तो उसे करेक्ट कर लें। बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस में गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में। गुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस इनकम भाव और 2nd हाउस धन भाव के स्वामी है। सेविंग, धन संचय और लाभ में परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का, तो रोग और कष्टों से आपको देखिए गुरु बृहस्पति मुक्ति दिलवाएंगे। देखिए अगर 6ठे और 8वें घर में अगर कोई नेगेटिव ग्रह बैठता तो वो नेगेटिव रिजल्ट में उसकी वृद्धि होती है। और देखिए यहाँ पे गुरु बृहस्पति बैठे अपनी उच्च राशि में, तो गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, तो ये यहाँ आपको शुभता में वृद्धि करेंगे। ऋण लेने की यदि आप सोच रहे हैं तो इसके योग बनेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में 6th हाउस में मंगल बैठे हैं या मंगल की दृष्टि पड़ रही है या महादशा अंतरदशा चल रही है, तो प्लीज ऋण लोन लेने से थोड़ा सा बचिएगा, बहुत सतर्कता से लीजिएगा। और यदि आप पे महादशा नहीं चल रही है, मंगल नहीं है 6th हाउस में, तो आप ऋण ले सकते हैं। देखिए 6th हाउस में मंगल, कई बार मैंने बताया, ये कर्ज को उतरने ही नहीं देते। आप एक कर्ज को उतारने के लिए दूसरा लेंगे, दूसरे को उतारने के लिए तीसरा ले सकते हैं, मतलब ये उतरने ही नहीं देते, आपको उलझा करके रखते, कभी खत्म ही नहीं होता। तो 6th हाउस में देखिए गुरु बृहस्पति हैं, तो खान पान का ध्यान रखिएगा। गुरु बृहस्पति इस टाइम आपका रुझान धर्म, अध्यात्म की ओर अग्रसर करेंगे। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है 6th हाउस, जॉब का भाव है, तो आप इन फील्डों में आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान यदि आपका कोई एग्जाम है तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। जॉब सर्च कर रहे हैं आप,
तो प्लीज़ कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगी। या चेंज करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिए। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस में सिंह राशि, यहाँ केतु देव विराजमान है, राहु की 7th दृष्टि है। और 7th हाउस मैरिड लाइफ का, बिजनेस, व्यापार, बिजनेस पार्टनरशिप का। केतु बिजनेस में देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या मन मुटाव ये पैदा कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के। क्योंकि केतु को देखिए मोक्ष का, विरक्ति का कारक माना जाता है। केतु लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर में थोड़ी सा विरक्त पैदा करेंगे। लेकिन यदि आप केतु की डिमांड को मान करके कार्य करेंगे तो ये आपको सफलता प्रदान करेंगे। आप सिर्फ क्या है, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी निभाएं, अपने कार्य को करें। जैसे आपकी मैरिड लाइफ है, थोड़ा सा ठीक चल रही है, तो आप उसको ज़्यादा बताएं नहीं, मतलब ये ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ आप करते रहें, अपने कार्य को करते रहें, तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा देने का कार्य करेंगे, फिर आपको फायदा काफ़ी देंगे। यदि आप इस टाइम धर्म, अध्यात्म से जुड़ते हैं, मेडिटेशन से जुड़ करके कार्य करते हैं, तो केतु के यहाँ आपको देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध पर कंट्रोल रख करके देखिए चलिएगा। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध देव आपके 10th हाउस में। 8th हाउस देखिए ससुराल पक्ष का होता है, रिसर्च का होता है, पैतृक संपत्ति से लाभ का होता है, गूढ़ रहस्यों से लाभ की प्राप्ति, जो धन मतलब आपने अपनी मेहनत के द्वारा नहीं कमाया, ज्योतिष विद्या से लाभ की प्राप्ति आपको संबंध है। और शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर है, तो चीज़ों में देखिए शनिदेव थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपका इंश्योरेंस का कोई काम है या कोई पेपर वर्क आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन देंगे ज़रूर। शनि की दृष्टि देगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा डिले करेगी। तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, ससुराल पक्ष से, रिसर्च से, गूढ़ रहस्य से, ज्योतिष से। थोड़ा सा देखिए आपको वाणी पर कंट्रोल रख करके चलना है, थोड़ा सा संभलते हुए बोलिएगा। बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र देव और 26 तारीख तक अपनी स्वयं की राशि में ये विराजमान रहेंगे। सूर्य तुला राशि में देखिए नीच के होते हैं। बुध यहाँ 29 नवंबर तक रहेंगे। और 9th हाउस किस चीज़ का होता है? आपकी हाई एजुकेशन का होता है, धार्मिक गतिविधि का होता है, दूर की यात्राओं का होता है, पिता का होता है। इस टाइम भाग्य का आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। 7th हाउस के स्वामी, 7th भाव के स्वामी सूर्य नीच के रहेंगे 9th हाउस में, तो मैरिड लाइफ में, लव रिलेशन में थोड़ा सा वाद विवाद, अहम, ईगो देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको कोई देखिए अचीवमेंट प्राप्त हो सकती है। धन की दृष्टि से ये भाग अच्छा, लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको संभाल के चलना पड़ेगा। अगर आप दूर की यात्रा करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगी। और अगर वो प्रोफेशनल दृष्टि से है तो काफ़ी उत्तम रहेगी। पिता का आपको साथ प्राप्त होगा, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, गुस्से पर, जिससे पिता से कोई अनबन ना हो जाए। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस में वृश्चिक राशि, और यहाँ मंगल देव विराजमान है। और मंगल देखिए अपनी स्वयं की राशि में है। यहाँ मंगल देव अस्त रहने से क्या होगा कि इनके रिजल्ट में, इनकी एनर्जी में जोश थोड़ा सा मतलब कम देखने को मिलेगा। 16 तारीख से यहाँ सूर्य प्रवेश करेंगे आपके 10th हाउस में, अपने मित्र की राशि में। देखिए जब सूर्य और मंगल मिलते हैं तो ज्योतिष में कहा जाता है कि दो शेर एक साथ एक भाव में अगर बैठते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। 9 नवंबर से बुध देव भी प्रवेश करेंगे। सूर्य बुध के मिलने से यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। वर्क प्लेस पर आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 अग्नि ग्रह अभी मैंने बताया ना, उनमें तेजी आएगी। यदि कोई आपके कार्य में अड़चन आ रही थी, वर्क प्लेस पर देखने को मिल रही थी, तो वह दूर होगी। पिता से रिलेटेड आपके कार्य बनेंगे। जॉब में, वर्क प्लेस पर आपको कोई अचीवमेंट प्राप्त हो सकता है, मतलब आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो वो मिल जाए, या आप चेंज करने की सोच रहे हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट दोनों सेक्टर के लिए मैं बता रही हूँ। सीनियर बॉस का आपको इस दौरान सपोर्ट मिलेगा। जो कार्य आपके बन नहीं रहते तो इस टाइम आपके भी बनेंगे। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए ध्यान भी रख करके चलना है अपने अंदर, क्योंकि सूर्य प्रवेश करेंगे ना यहाँ, तो अपने अंदर अहम, ईगो को ना आने दें। वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, फिर सब अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड यदि कोई आपके कार्य रुके हुए थे तो उनमें आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है।
बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस में धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु बृहस्पति 6th हाउस में है, ऋण के घर में। ऋण को तो देखिए आपके ये समाप्त करवा रहे हैं। ऋण समाप्त होगा तो आपकी इनकम भी जुड़ेगी और इनकम में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। गुरु बृहस्पति आपके धन की रक्षा कर रहे हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। सोशल दायरे को ये आपके बढ़ा रहे हैं। देखिए, जब गुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तो जो रिजल्ट होता है उनमें एक्सट्रीम तेजी आ जाती है। धन भाव, लाभ भाव दोनों में आपको स्पीड, मतलब आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 11th हाउस देखिए बड़े भाई बहन का होता है, तो उनके साथ रिलेशन में आपको चेंज आएगा। अगर मतलब अनबन थी तो थोड़ा सा अनबन खत्म होगी या आपकी बातचीत शुरू होगी तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। मित्रों के साथ समाज में आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। कोई रिश्ते यदि खराब हो गए थे तो उनमें अब सुधार होगा। इच्छा पूर्ति है आपकी कोई, तो वो संभव होगी। देखिए, इच्छा पूर्ति सिर्फ धन संबंधित नहीं होती, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। कोई भी आपने स्वप्न देखा हो या कोई ऐसा कार्य जो आपको लग रहा था कि वो अब असंभव है, नहीं बनेगा, तो ऐसे कहा मतलब आपके अचानक से बन जाएंगे। इच्छा आपकी मेंटली, फिजिकली, स्वप्न की, कैरियर वाइज, भूमि वन पाने, मतलब कुछ भी हो सकती है। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस में मकर राशि, इसके स्वामी शनिदेव आपके देखिए 2nd हाउस में। 12th हाउस खर्च व्यय का, मोक्ष का। देखिए, व्यय भाव का स्वामी आपके धन भाव में, तो प्लीज खर्चों को नियंत्रित थोड़ा सा कीजिएगा। शनिदेव खर्च व्यय तो आपका करवा रहे हैं, लेकिन शनिदेव करवाएंगे कहाँ आपको? शनिदेव ये खर्च आपसे इन्वेस्ट की दृष्टि से करा सकते हैं, जो फ्यूचर में मतलब आपके काम आएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा है फिजूल खर्चे, उसमें थोड़ा सा हाथ खींचिएगा फिजूल खर्चे में। लेकिन इन्वेस्ट की दृष्टि से अच्छा है, जो फ्यूचर में काम आएगा। और वैसे भी शनि जो है लॉन्ग टर्म को दिखाते हैं। विदेश का भाव है, विदेश रिलेटेड गतिविधियों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एमएनसी कंपनी में जॉब है तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति संभव है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 12th हाउस पर, तो देखिए खर्चों में तो ये यहाँ पर आपके नियंत्रण करेंगे। ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि फालतू खर्च ना करो, थोड़ा सा बचो, हाथ को खींच लो। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन नवंबर के महीने की। बात करते हैं उपाय की, तो आप मंगल और शनि दोनों के लिए एक ही उपाय कर सकते हैं। आप हनुमान मंदिर में जाएं, हनुमान जी के, वहां पर आप मीठा पान उनको अर्पित करें। चोला चढ़ा सकते हैं तो चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। लेकिन ये सब आप संध्या समय कीजिएगा, तो ये मंगल का भी उपाय हो जाएगा, इससे आपका शनि का भी उपाय हो जाएगा। राहु देखिए आपके 1st हाउस में, तो ये आपको माइंड को मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके घर के आसपास सफाई कर्मचारी हो, तो देखिए इस टाइम तो दीपावली भी आ रही है, सफाई कर्मचारी दिखे तो उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, खाने को दीजिए, पैसा दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए। मैं तो चाहूँगी कि पैसा अगर कम दे तो अच्छा ही, क्योंकि पता नहीं शाम को जाकर के वो लोग ड्रिंक वगैरह ना कर ले, तो इससे तो कुछ गिफ्ट या सामान दीजिए जो उनके यूज आए। केतु आपके 7th हाउस में है, तो आप एक काले सफेद रंग का कंबल किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को दीजिए, उनकी कोई हेल्प कीजिए। यदि कोई बीमार है या किसी को परेशानी है किसी डॉग्स को, तो उसको हेल्प कीजिए। तो केतु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर आप केतु को मंदिर में पहुंचा दें तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब धर्म के स्थान पे जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के आप जो है वहाँ सेवा कीजिए, तो इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा, और प्लीज कमेंट जरूर किया करें।